दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि पत्थरों को तोड़कर पॉन्ड्स का पाउडर बनाया जाता है और शुगर बनाने के लिए जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है, और क्या आप जानते हो कि बहुत सारी शहद को फैक्ट्री में किस प्रकार बनाया जाता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजों को फैक्ट्री में बनते हुए देखेंगे जो कि आपकी बहुत सारी नॉलेज को बढ़ा देंगे। तो फिर चलो करते हैं हमारी कमाल धमाल की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि तरबूज से बहुत ही मीठी या बहुत ही स्वादिष्ट आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले तो बहुत ही बड़े तरबूज को बहुत ही धारदार ब्लेड से काटकर उसको बहुत ही छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यह ब्लेड इतना शार्प और इतना धारदार होता है कि इसके एक ही बारी से पूरा तरबूज कट जाता है। लेकिन इस ब्लेड को यूज करते वक्त बहुत ही सावधानी की जरूरत होती है। थोड़ी सी भी सावधानी हटी और उंगली कट गई। इस तरह तरबूज के बहुत सारे पीसेस करके इनको एक जगह पर रख दिया जाता है और फिर तरबूज में से सारे बीज निकालकर इनके छिलकों को उतार दिया जाता है। ऐसे ही सारे तरबूजों में से बीज निकालकर उनको एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। और फिर सारे छिले हुए तरबूजों को दूसरे मिक्सर में डालकर उनका जूस बना दिया जाता है। और सारे जूस को इस एक बड़े से कंटेनर में डालकर इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद जूस को और ही पतला व बहुत ही अच्छा बनाने के लिए सारे जूस को इस मशीन में डाल दिया जाता है, जिस मशीन के अंदर लगे हुए ब्लेड्स इस जूस को घुमा घुमा कर आइसक्रीम बनाने के लायक बना देते हैं। और अब बारी आती है इस जूस की बहुत ही शानदार व मीठी मीठी स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाने की बारी। वाटरमेलन के जूस को इस मशीन में डाल दिया जाता है, जिसकी नालियों में से वाटरमेलन का बराबर अमाउंट में जूस निकलता है और इन आइसक्रीम के बक्सों में डल जाता है। और फिर इन आइसक्रीम के बॉक्सेस को जमाने के लिए बर्फ में रख दिया जाता है। एक एक करके सारे बॉक्सेस यहाँ पर रख दिए जाते हैं। और फिर इनके ऊपर ये कवर लगा दिया जाता है, जिसमें कि ऊपर से आइसक्रीम की स्टिक लगाई जाएगी। ये सब करने के 8-10 घंटे के बाद इस फ्रीजर को खोला जाता है और सबसे पहले इन आइसक्रीम के बॉक्सेस के ऊपर से इनके कवर को निकाला जाता है। और फिर इन सारी आइसक्रीम के बॉक्सेस को एक एक करके बर्फ में से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद एक स्पेशल मशीन के द्वारा इन आइसक्रीमों के बॉक्सेस में से निकाला जाता है और एक क्रेट में डाल दिया जाता है। और फिर एक वर्कर इन सभी आइसक्रीमों को एक एक करके कन्वेयर बेल्ट पर डाल देता है, जिसमें आगे जाकर ये मशीन के द्वारा खुद ब खुद ही पैक कर दी जाती हैं। पुराने व बहुत ही शानदार तरीके से बहुत सारे कोकोनट्स में से बहुत ही प्योर ऑयल कुछ इस तरह निकाला जाता है। सबसे पहले तो आधे आधे कटे हुए नारियल को एक बर्तन में डाला जाता है। उसके बाद उन सारे नारियल्स को इस बहुत ही शानदार सी चक्की के ऊपर डाल दिया जाता है। और अब बारी आती है इस चक्की को घुमाने की, जो कि इन बैलों के द्वारा घुमाई जाती है। जैसे जैसे ये चक्की घूमती है वैसे वैसे ये नारियल पीसते जाते हैं और इनमें से तेल निकलना शुरू हो जाता है। और ऐसे ही चक्की घूमते घूमते ये सारे नारियल खत्म हो जाते हैं और ये बहुत ही अच्छी तरीके से पिस जाते हैं। ये देखो, अभी नारियल का तेल बनना शुरू हो गया है, जो कि बहुत ही उत्तम व प्योर क्वालिटी का है।
और इस तरह इस चक्की के द्वारा सारे नारियल के पीसने का कार्य पूरा हो जाता है और इन नारियल का बहुत ही प्योर ऑयल बनकर तैयार हो जाता है, जिसको इस चक्की के नीचे वाले भाग में से निकालकर इस कंटेनर में भर लिया जाता है। तो दोस्तों, इस पारंपरिक तरीके से नारियल के तेल को निकालने की प्रोसेस के लिए एक इलेक्ट्रोड जरूर ही बनता है। अब यह कंटेनर पूरा तेल से भर गया है, तो इस तेल को बोतल में डाल दिया जाता है और इसको पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि अंगूरों से मीठी मीठी किशमिश कैसे बनाई जाती है। किशमिश बनाने के लिए सबसे पहले खास किस्म के अंगूरों को उगाया जाता है और जब ये सारे अंगूर पककर तैयार हो जाते हैं तो वर्कर इनको काटते हैं और क्रेटों में डाल लेते हैं और फिर इन अंगूरों से भरी क्रेट को इथाइल ओलिएट और पोटेशियम कार्बोनेट के मिक्सर में डुबोया जाता है, जिससे कि इनके सारे बैक्टीरिया व फंगस मर जाते हैं और ये जर्म फ्री हो जाते हैं। और साथ ही ऐसा करने से इन अंगूरों की सूखने की प्रक्रिया ही बहुत ही तेज हो जाती है। ऐसा करने के बाद इन अंगूरों को सुखाने के लिए जालियों का सेट बनाया जाता है, जिन पर इन अंगूरों को बिखेर दिया जाता है। अंगूरों को डायरेक्ट सनलाइट से बचाने के लिए जहां पर अंगूर रखे हैं उस रूम को छत से ढक दिया जाता है और फिर इन अंगूरों को 10 दिनों के लिए सूखने दिया जाता है, जिसके बाद ये सल्फर प्रोसेस के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इन अंगूरों के रूम को पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है ताकि सल्फर का धुआं इस रूम से बाहर ना जा सके। उसके बाद रूम में थोड़ी थोड़ी दूरी पर गड्ढा करके उसमें भूसा डालकर उस पर सल्फर पाउडर डाल दिया जाता है और फिर इस सल्फर के पाउडर पर जलता हुआ कोयला डाल दिया जाता है, जिससे कि सल्फर में से धुआं उठता है और वह रात भर अंगूरों पर लगता रहता है। इसके बाद ये अंगूर बहुत ही तेज गति से सिकुड़ने लगते हैं और किशमिश की शेप में कन्वर्ट होने लगते हैं और 4 से 5 दिन के बाद ये पूरी तरह से किशमिश बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इन किशमिश को इन जालियों में से निकालकर क्रेट से भर लिया जाता है और अब इनको साफ करने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। इन किशमिशों को फैक्ट्री में लाया जाता है और फैक्ट्री में लाने के बाद वर्कर इनको एक क्लीनिंग मशीन में डाल देता है, जहाँ पर ये एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक वाइब्रेटिंग मशीन के अंदर जाती है और उनकी लंबी डंडियां वगैरह उतर जाती हैं और जो किशमिश बच जाती हैं वे इस मशीन के नीचे जाकर वाटरिंग प्रोसेस से गुजरती हैं, जहाँ पर इन किशमिशों पर लगे सारे केमिकल्स धुल जाते हैं और ये बहुत ही साफ हो जाती हैं। अब इन किशमिशों को क्रेट्स में डाल दिया जाता है और इनको आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर वर्कर इनमें से खराब किशमिशों को फेंक देते हैं और सारी अच्छी किशमिशों को बॉक्सेस में भर देते हैं। अब जानते हैं कि पॉन्ड्स का पाउडर आखिरकार कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, पॉन्ड्स के पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर व खदानों को खोदकर सोपस्टोन को निकाल लिया जाता है। सोपस्टोन में क्लोराइड, कार्बोनेट और टाल्क जैसे एलिमेंट होते हैं, इसलिए इससे बनने वाले पाउडर को टैल्कम पाउडर कहते हैं। सबसे पहले तो इन पत्थरों को निकालकर फैक्ट्री में लाया जाता है। इसके बाद इन पत्थरों को इस मशीन में डालकर छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है और फिर इन सभी पत्थरों को कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, जहां पर इन पत्थरों में से खराब पत्थरों को निकाल दिया जाता है और जो सही पत्थर होते हैं उनको एक बड़ी सी मिक्सिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर इन पत्थरों को पीसकर बिल्कुल बारीक बना दिया जाता है। इसके बाद छलनी वाली मशीन में इस पाउडर को डालकर इस पाउडर को अच्छी तरीके से छान लिया जाता है और अब इस पाउडर को दूसरी मशीन में डालकर इसमें बहुत सारी फ्रेग्रेंस और बहुत सारे अनोखे तरीके के केमिकल्स मिला दिए जाते हैं और इस सारे पाउडर में ये सभी चीजें करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया जाता है और यह पाउडर बिल्कुल बनकर तैयार हो जाता है। ऑटोमेटिक मशीन बराबर बराबर अमाउंट में इनमें पाउडर डालती है और अपना काम पूरा कर देती है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपका पॉन्ड्स पाउडर आपको चमकाने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड भाई को सपोर्ट करने के लिए वैसे ही शानदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।